गुड इवनिंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं टॉपर अपना पढ़ाई का टाइम टेबल कैसे बनाते हैं और दिन में 14 से 15 घंटे अपनी पढ़ाई कैसे करें। आज हम लोग इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के बहुत सारे सवाल आए हुए थे कि सर टाइम टेबल कैसे सेट करें, क्योंकि जब हम लोग अपना पढ़ने का टाइम टेबल बनाते हैं तो 5 से 6 घंटे से ज्यादा बन नहीं पाता है, उससे ज्यादा पढ़ाई हो नहीं पाती है। तो प्यारे बच्चों, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज के सेशन के बाद आप आसानी से दिन में 14 से 15 घंटे के आसपास अपनी पढ़ाई कर सकेंगे, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और क्लास 9, 10, 11, 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर और करेंगे। प्यारे बच्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो प्यारे बच्चे, एक बेहतरीन लाइन के साथ इस सेशन की शुरुआत करते हैं। कांटों पर चलने वाले अपनी मंजिल पर जल्दी पहुंचते हैं, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार को बढ़ा देती है। तो प्यारे बच्चे, 14 से 15 घंटे पढ़ने में आपको थोड़ा तो कष्ट होगा, लेकिन आप अपनी मंजिल के उतना ही करीब पहुंचते चले जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं, इस टाइम टेबल को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चे, इस टाइम टेबल को हमने तीन जो है प्रारूप में बांटे हुए, 3 सेक्शन में बांटे हुए हैं। पहला सेक्शन लेके चलते हैं। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक आपको क्या करने हैं। सुबह 5 बजे से 12 बजे तक आपको क्या करने हैं, जल्दी से उस पर चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चे, यहां पर देखिए हमने टाइमिंग लिखी हुई है, वर्क लिखी हुई, आपको कार्य क्या करने हैं। सुबह 5 बजे आपको उठ जाने हैं। तो प्यारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों को उठने की सुबह आदत है 7 बजे 8 बजे, लेकिन आपको सुबह 5 बजे आज से उठ जाने हैं। सुबह 5 बजे आपको उठने हैं। उसके बाद 5 से लेकर के 5:30 बजे तक आपको फ्रेश होना है, चाय पीना है, जो भी करने हैं। आधे घंटे में आपको जो भी करने हैं आप कर लोगे। सुबह 5 बजे उठोगे, 5 से 5:30 बजे तक आप फ्रेश हो जाओगे, या फिर चाय पीना हो, जो भी करना हो आप आधे घंटे में प्रिपेयर हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। उसके बाद आप बैठेंगे 5:30 बजे से 9 बजे तक आपको बैठने हैं। आपको 5:30 बजे से 9 बजे तक पढ़ने के लिए बैठ जाना है। रीडिंग सेक्शन यहां पर देखिए हमने लिखे हुए हैं। 5:30 से 9 बजे तक आपको जो है बैठ जाना है पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चे, आपको यहां सेव होगा आपका 3.5 घंटा। आप 5:30 से 9 बजे तक आपका रीडिंग सेक्शन रहेगा, तो 3.5 घंटा आप यहां पर पढ़ लोगे। और इस बीच में अगर कोचिंग वाला आपका सेक्शन है, अगर आप कोचिंग कहीं जाते हैं तो ये जो है सेक्शन आप 5:30 से 9 बजे तक आपको कोचिंग के सेक्शन में चला जाएगा। लेकिन अगर आप कोचिंग नहीं जा रहे हैं तो प्यारे बच्चे, आप 5:30 से 9 बजे तक घर पे बैठ जाएंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद 3.5 घंटा तक लगातार आप अपना पढ़ाई करेंगे। यहां से हो गया। उसके बाद आप 9 बजे जब उठेंगे, 9 बजे के बाद आपको भोजन करना है। उसके बाद कुछ देर आराम करना है 9 से 10 तक। 9 बजे से 10 बजे तक आपको खाना खाना है। उसके बाद आपको आराम करने हैं। ये 9 से 10 के बीच का सेशन हो गया। उसके बाद 1 घंटा आपके लिए काफी होता है, खाना खाने के लिए, आराम करने के लिए 1 घंटा काफी है। तो 9 से 10 वाला सेशन आपका भोजन के लिए हो गया, आराम के लिए हो गया। उसके बाद 10 बजे से आपको फिर बैठ जाने हैं। 10 से 12 बजे तक आपको रीडिंग में पढ़ना है। 10 से 12 बजे तक आपको लगातार पढ़ने हैं। प्यारे बच्चे, अगर आप कोचिंग जा रहे हैं तो आप 9 बजे आकर के 9 से 10 तक आपका भोजन आराम वाले सेक्शन हो जाएगा। 10 से 12 तब भी आपको बैठ जाने हैं। रीडिंग सेक्शन आपका शुरू हो जाएगा। 2 घंटे लगातार बैठने हैं। 10 से 12 2 घंटे आप यहां से सेव करोगे। तो प्यारे बच्चे, जो हमने यहां पर बताया आपको, सुबह 5 बजे से 12 बजे तक आपका टाइम पीरियड कितना सेव हो गया, आपने कितना पढ़ा। 10 से 12 यहां 2 घंटे आपने सेव किया और यहां 3.5 घंटे आपने सेव किया। तो टोटल आपका मिला के कितना हो गया, 5.5 घंटे हो गए। सुबह का आपका 5 बजे से 12 बजे तक आपने 5.5 घंटे का समय सेव कर लिया, आपने आसानी से पढ़ लिया। तो प्यारे बच्चे, ये तो सुबह का टाइम हो गया, 5 से 12 बजे तक टाइम हो गया। आपने 5.5 घंटे तो यही आपने कवर कर लिए हुए हैं। आगे देखते हैं, अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे सेक्शन आपका होगा दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। आपको दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक क्या करना है, उसे ध्यान देना है। 12 से 2 तक आपको नहाना है, आराम करना है। प्यारे बच्चे, आप यहां पर जो है 10 से 12 बजे तक क्योंकि पढ़े हुए हैं। उसके बाद आप 12 से 2 के बीच में, अगर आप क्योंकि स्कूल कॉलेज इस समय बंद है, तो आप आसानी से 12 से 2 तक आप नहा लोगे। नहा करके कुछ खाना वाना खाना है तो आप आसानी से खा करके 2 घंटे का समय हमने आपको दिए हुए। बहुत ज्यादा 2 घंटे के समय होते हैं। नहाना खाना में 2 घंटे का हमें समय दिए, बहुत ज्यादा समय होते हैं। प्यारे बच्चे, आप आसानी से 12 से 2 तक आप रेस्ट भी कर सकते हो। आधा 1 घंटे सोना है तो आप आधा 1 घंटे सो भी सकते हो, जो भी करने हैं आपको। 12 से 2 बजे तक आपको हमने नहाने और जो है आराम करने के लिए समय दिए हुए हैं। ये हो गया आपका नहाने और आराम करने के सेक्शन हो गया। लेकिन उसके बाद 2 बजे से आप बैठोगे, 2 बजे से बैठोगे तो 5 बजे तक लगातार आपको बैठने हैं। 2 बजे से आपको 5 बजे तक लगातार बैठने हैं, पढ़ने हैं आपको। आपने यहां पर सेव किया 3 घंटे का समय।
तो यहां से 12 बजे से शाम 5 बजे तक आपने 3 घंटे की पढ़ाई किया, 2 घंटे का आपका रेस्ट हो गया, नहाने खाने में चला गया। उसके बाद आपने सेव यहां से भी 3 आवर की 3 आवर किया, यहां पर 3 आवर टोटल सेव आपने जो है 12 से 5 बजे वाला सेक्शन में आपने 3 आवर का सेव कर लिया। पिछले सेक्शन में आपने 5.5 घंटे सेव किया हुआ था, इस सेक्शन में आपने जो है कितना सेव किया, 3 घंटे सेव किया। तो प्यारे कुल मिलाकर के 8.5 घंटे अभी तक हो गए आपके। शाम 5 बजे तक आपने 8.5 घंटे की पढ़ाई कर ली हुए हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं प्यारे, आगे चलते हैं। अब हम लोग देखते हैं शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक आपको क्या करने हैं, उस सेक्शन पे चलते हैं। तो प्यारे उस सेक्शन पे चलने से पहले एक बेहतरीन सी लाइन है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी झक मरा करके आपके पास आ जाए। तो प्यारे आपको मेहनत इतनी खामोशी से करना है, जब आप टॉपर बनेंगे, जिस दिन अपने जिले के आप टॉपर बनेंगे, अपने राज्य के टॉपर बनेंगे, पूरे जिले राज्य वाले आपको जान जाएंगे। तो आपको खामोशी जो है बड़ी अपनी मेहनत करनी है। कैसे खामोशी से मेहनत करनी है, ताकि आपका कामयाबी आपको चारों तरफ शोर मचा दे। ऐसा शोर नहीं मचाना है कि आपको ये नहीं करना है कि लोगों से कि भाई हम 10 घंटा पढ़े, 12 घंटा पढ़े, कुछ नहीं कहना है। आपकी कामयाबी वो शोर मचा देगी कि आपने कितने घंटे की पढ़ाई किया हुआ था। तो प्यारे इस बात को, बेहतरीन लाइन को याद रखना, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी झक मरा करके आपके पास आ जाए। मींस कामयाबी चारों तरफ आपका शोर कर दे, वो आपके पास जरूर आएगी। तो प्यारे अब हम लोग देखते हैं, अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला सेक्शन है आपका शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक आपको करने क्या है। यहां उसके बाद देखिए जो है आपने 2 से 5 बजे तक पढ़े हुए हैं, उसके बाद 5 से 6 बजे तक आपको नाश्ता करना है, आराम करने हैं। थोड़ा सा लाइट जो है लाइट फूड ले लीजिएगा और रेस्ट करिएगा। 5 बजे से 6 बजे तक आपको मार्केट भी जाना है, तो इसी बीच में आप चले जाइएगा। शाम 5 से 6 बजे तक आपको मार्केट जाना है, कहीं जाना है, आप आसानी से चले जाइएगा। 1 घंटे के लिए आपको यहां पर भी समय दे दिए। उसके बाद आपको 6 बजे से बैठ जाने हैं। 6 बजे से आपको बैठ जाने हैं, 8 बजे तक लगातार आपको बैठने हैं। 6 से 8 आपको बैठने हैं प्यारे, 2 घंटे आप यहां पर सेव करेंगे। 6 से 8 बैठेंगे आप, 2 घंटे यहां पर सेव करेंगे। उसके बाद प्यारे आपको 8 से 9 2 घंटे आपने यहां पर सेव कर लिया। उसके बाद 8 से 9 रात्रिकालीन भोजन करने, मींस डिनर आपको करने हैं प्यारे। बहुत सारे, क्योंकि कुछ बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में जल्दी भोजन हो जाता है, जल्दी खाना जो है खाना हो जाता है, तो इसलिए 8 बजे तक बन जाता है। हालांकि शहर सिटी एरिया में 9 बजे के बाद बनते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में 8 बजे तक बन जाता है। तो इसलिए आपको 8 से 9 के बीच में रात्रिकालीन भोजन करने, डिनर करने हैं। उसके बाद आपको थोड़ा सा देर जो है, आप 1 घंटे तो पूरे खाना खाओगे नहीं, थोड़ा देर उसमें आराम भी कर लेने हैं। तो 8 से 9 वाला पीरियड आपको रात्रिकालीन भोजन हो गया, मींस डिनर हो गया, और आपको रेस्ट करने हैं, आराम करने हैं। ये 8 से 9 वाला पीरियड हो गया। उसके बाद आपको 9 बजे से बैठ जाने हैं, 9 से 11:30 बजे तक, 9 से 11:30 बजे रात तक जो है आपको क्या करना है, रीडिंग मींस पढ़ना का है। मींस यहां पर 2.5 घंटे आपको पढ़ने हैं। 9 बजे से बैठ जाने 11:30 बजे तक। बहुत सारे बच्चे मैसेज करेंगे कि सर जी हम लोग के यहाँ लाइट नहीं रहती, समस्या है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है प्यारे। और जो है परिवार वाले लोग 9 बजे सो जाते हैं, तो हम लोग भी 9 बजे सो जाते हैं, वो सभी कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम टेबल मैनेज करोगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। परिवार के लोग सो रहे हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जगने हैं, परिवार के लोगों को नहीं जगने, उन्हें पढ़ाई नहीं करने हैं, आपके माता पिता को पढ़ाई नहीं करने, वो आपको पढ़ाई करने हैं। तो इसलिए आपके पास चाहे लाइट हो, चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करो, तो चाहे सिटी एरिया से, ये कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि सर जी लाइट नहीं रहती। लाइट नहीं है तो आप लैंप की व्यवस्था करो, लैंप की व्यवस्था करके किसी तरह से आप मैनेज करो। आपको बस मुझे चाहिए कि 9 से 11:30 बजे तक आपको पढ़ने हैं, तो 2.5 घंटा आपने यहां सेव किया। तो उसके बाद प्यारे 11:30 से 12 बजे तक आपको 11:30 से 12 बजे तक मनन आत्मचिंतन करना है कि आपने दिन में क्या किए हुए हैं, और पूरे का एक बार सोते समय रिवीजन कर लीजिएगा कि आज हमने दिन में ये काम किए हुए हैं, ये चीज पढ़े हुए हैं, और कल हमको क्या पढ़ना है। ये आपका सेक्शन हो जाएगा 11:30 से 12 बजे। आधा घंटे में आप मनन कर लोगे कि हमने आज क्या पढ़े हुए हैं, कल क्या पढ़ना है, वो सारी चीजें हो जाएंगी। तो प्यारे आधा घंटे का आपका समय दिए हुए मनन करना, और इसके बाद 12 बजे से आपको सोने चले जाना है। 12 बजे से 5 बजे तक 5 घंटे की नींद पर्याप्त नींद होती है, क्योंकि आपको मेहनत करनी है। अब आपका जो एग्जाम ज्यादा दिन बचा नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको मेहनत करनी। 12 से 5 बजे तक सोने का 5 घंटा बहुत ज्यादा है। 5 घंटे से कम भी आपको नहीं सोने हैं, 5 घंटे से ज्यादा भी आपको सोने नहीं है। तो प्यारे इस सेक्शन से 2.5 घंटे इधर हो गया और 2 घंटे इधर हो गया। 5 बजे से 12 बजे तक में 2 घंटे इधर हो गया, 2.5 घंटे इधर हो गया। कुल मिलाकर के 4.5 घंटे इस सेक्शन से आपने बचाया।
मींस इस सेक्शन से आपने 4.5 घंटे की पढ़ाई की है, तो आपका टोटल ओवरऑल टाइम कितना हो गया? पहले सेक्शन से आपने 5.5 घंटे का समय सेव किया हुआ था, दूसरे सेक्शन से आपने 3 घंटे का समय सेव किया हुआ था, और तीसरे सेक्शन से आपने 4.5 घंटे का समय सेव किया। टोटल मिलाकर के आपकी पढ़ाई कितनी होगी? 13 घंटे होगी। और प्यारे बच्चे मान के चलो अगर आप इस समय 13 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं तो आप 100% श्योर आप टॉपर बनेंगे। टॉपर्स की आप कभी इंटरव्यू देखना, वो 8 से 10 घंटा रेगुलर पढ़ाई करते थे, लेकिन अगर आपने 13 घंटे पढ़ाई की हुई है तो समझ जाना टॉपर तो जरूर बनेंगे आप। तो इसलिए ये 13 घंटे की पढ़ाई एकदम आप एबीएस में नहीं है कि जो है कि कभी बीमार पड़ गए तो भी इसी ढंग से चलते रहे, बिल्कुल नहीं। बीमार पड़ गए उस बीच को सेशन को जो है कुछ ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन जब भी आप स्वस्थ हैं, जब भी आप ठीक ठाक हैं, तो बिल्कुल आप इसी ढंग से जो है टाइम टेबल को फॉलो करेंगे। अगर इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलेंगे आप, एक महीना इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलें। और इस बात को ध्यान देना कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टॉपिक आपकी क्लियर नहीं होती, तो उस पर ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। आप रिवीजन करते रहिएगा, जो आपका टॉपिक तैयार हो गया है उस बीच में आप उस टॉपिक को रिवीजन भी करते रहिएगा। अब इस 13 घंटे में आपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेने हैं कि आपको किस सब्जेक्ट पे कितने समय देने हैं, किस सब्जेक्ट पे कितने समय देने हैं। इस 13 घंटे को आपको अपने ढंग से डिवाइड कर लेने हैं। और डेली का काम है, ये नहीं कि आपने 4 दिन इस टाइम टेबल को फॉलो किए, उसके बाद 4 दिन बाद इस टाइम टेबल को फॉलो न करें। तो प्यारे बच्चे अगर आप एक बार फॉलो करना शुरू कर दिए तो रेगुलर बनाइए। अगर रेगुलरिटी आपकी रहेगी तभी ये जो है बेहतर हो पाएगा। रेगुलरिटी जहां टूटी तो फिर सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो प्यारे बच्चे इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको चलने हैं, रेगुलरिटी के अनुसार चलने हैं, तो प्यारे बच्चे इस ढंग से आपका बेहतर हो जाएगा। और ये तो बच्चे हो गए जो बच्चे कोचिंग स्कूल नहीं जाते हैं, और जो बच्चे कोचिंग जाते होंगे तो उनका सुबह वाला वही जो हमने 3.5 घंटे का यहाँ पर सेशन में बनाए हुए थे, 3.5 घंटे का जो सुबह का 3.5 घंटे था, ये उनका 9 बजे तक कोचिंग में चला जाता है। तो प्यारे बच्चे वो भी बच्चे 3.5 घंटा उनका निकाल दो, वो भी बच्चे आप आसानी से 10 घंटे की पढ़ाई 9.5 से 10 घंटे के आसपास पढ़ाई कर सकते हैं। उनका 3 घंटा कोचिंग निकालने के बावजूद भी 9.5 से 10 घंटे के आसपास वो भी पढ़ाई कर सकते हैं जो बच्चे कोचिंग जाते हैं, क्योंकि कोचिंग का जो टाइम टेबल होता है 6 से 9 के आसपास होता है, सभी कोचिंग का वही टाइम टेबल होता है। तो प्यारे बच्चे वो भी बच्चे जो है 9.5 से 10 घंटे के आसपास आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे इस ढंग से आपको अपनी पढ़ाई करना है, इस ढंग से आपको दिमाग सेट कर लेना है कि एग्जाम में आपको टॉपर बनने हैं, आपको अपने माँ बाप के सपने को साकार करने हैं। तो इस बात की आपसे उम्मीद करते हैं। तो प्यारे बच्चे इन्हीं शब्दों के साथ आज के सेशन की समाप्ति करेंगे, लेकिन कुछ बेहतरीन लाइन के साथ सेशन की समाप्ति करेंगे। यूं ही नहीं मिलती मंजिलें, एक जुनून सा दिल में जगाना होता है, पूछो चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना होता है। तो प्यारे बच्चों जब एक चिड़िया घोंसला बनाती है तो कितनी बार तिनका तिनका उठा करके वह घोंसला बनाती है, तब उसका घोंसला बन करके तैयार होता है। उसी तरह से आपको डेली के डेली मेहनत करना है, तब आपका वह एक दिन आएगा जिस दिन आप कामयाब होंगे, जिस दिन आपकी कामयाबी चारों तरफ शोर मचाएगी, आपकी मेहनत की चारों तरफ लोग लोहा मानेंगे। उस दिन का एक दिन के लिए आपको पूरे सत्र मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए बच्चे आप मेहनत से जो है पीछे नहीं भागेंगे, आपको एक खूबसूरत सा घोंसला बनाने के लिए पूरे वर्ष आपको निरंतर मेहनत करना होगा। तो प्यारे बच्चे इन्हीं शब्दों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, और ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चे क्लास 9, 10, 11, 12 के हर एक बच्चे तक इस वीडियो को शेयर और करोगे प्यारे बच्चे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल क्लास के साथ, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।